आज मैंने अपनी लाइफ का सबसे मोटा खर्चा करा है अपने करियर के लिए। मतलब करियर में यू कैन से, मतलब अभी दिखाऊंगा नहीं मैं यार, थोड़ा सा ना अभी वो थोड़ा सेटिंग मैंने खुद नहीं समझी है। कुछ गलत गलत बता दिया तो हो जाएगा काम, बट कुछ वैसा नहीं है। बट आई हैव परचेज समथिंग दैट इज़ अ वे मोर एक्सपेंसिव फॉर मी टिल नाउ। अभी तक का सबसे महंगा वो चीज़ मैंने ली है फॉर माई कॉन्टेंट्स एंड एवरीथिंग। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना, वो चीज़ जब थोड़ी लैक करती है, वैसे चार पांच चीज़ें हैं उसकी सिमिलर की, वो सब ना कभी ना कभी लैग करती थी, वो फिर बहुत दिक्कत होती थी। तो मैंने फिर दूसरा परचेज़ कर लिया। सामने चार्जिंग पर लगा हुआ, थोड़ा जो लोग जानते हैं वो लोग समझ गए होंगे। फिलहाल अभी मैं बैठा था यहाँ पे, आई वाज स्टडिंग। स्टडी में कहा पता नहीं रात को ना, अब ना कभी कभी मन नहीं लगता स्टडी में ना। आई वाज रीडिंग फैक्टर अफेक्टिंग लिस्ट, सॉरी लिफ्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग लिफ्ट। अब एक बात समझो, लिफ्ट होती क्या एक्चुअली में। एक एयरक्राफ्ट जो होता है ना, उसके ऊपर चार तरह के फोर्स एक्ट करते हैं। लिफ्ट होता है ऐसे, मतलब लिफ्ट हमेशा ऐसे जाएगा। और जो थ्रस्ट होता है वो आगे की तरफ जाएगा। जो होता है ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है कि जो आपको पीछे धक्का, जैसे ड्रैग रेसेस होती है ना, पीछे की तरफ खींचना, तो पीछे की तरफ जो आपको विंड आती है वो ड्रैग होता है, विंड ड्रैग होता है। उसके बाद आपका एक नीचे वेट लगेगा जो होता है वेट। ठीक है, चार तरह के फोर्सेस हमारे पास होते हैं। अब आपको जब भी अपना टेक ऑफ लेना है, जब भी एक एयरक्राफ्ट में एक पायलट को टेक ऑफ लेना है, उनके पास सारी कैलकुलेशंस होती हैं। एंड ऑर्डिनरी ये चीज़ पायलट्स के हाथ में नहीं होती, ये चीज़ पीछे से जो उनको कैटेगरीज बन के आई होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं कि कितना पेलोड है इसके अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर। तो इसका V1, V0 एंड V2 क्या होगा। अब V1, V0, V2 होता क्या एक्चुअली में, जब भी एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ होता है ना, सबसे पहले जब एक सेट स्पीड होती है अकॉर्डिंग टू द पे लोड, जितना कार्गो है उसके अंदर, जितना पैसेंजर्स का लोड है और जितना एयरक्राफ्ट का नेट लोड है, तीनों को मिला के कैलकुलेशन होती है। उसके हिसाब से V0, V1 और V2 डिसाइड किया जाता है। तो सपोजिंगली अगर किसी पायलट ने जब थ्रस्ट दे दिया 100%, अब वो रनवे पे जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ लेने के लिए आ रहा है, सबसे पहले एक बेल बजती है, एक अलार्म बजता है, V1 रोटेट। V1 रोटेट का मतलब होता है ये आपकी एक ऐसी स्पीड है जिसके अंदर आप 1-2 सेकंड का आपको गैप मिल सकता है, जिसके ऊपर आप ना डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन का मतलब है कि आपको अबॉर्ट करना है, अबॉर्ट नहीं करना, ये आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आसपास दिख रही है, सपोज इफ़ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ लाइक प्रॉब्लम कि एयरक्राफ्ट में कुछ है, इंजन में कुछ है, या वो नोज़ में आगे कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ उड़ के पार्ट उड़ गया बाहर, तो आपके पास 1 से 2 सेकंड का टाइम है, आप अबॉर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है मेन चीज़, V0 रोटेट। V0 का मतलब होता है, जो ये 3 स्पीड्स मैंने बताई ना, ये एक और चीज़ पे डिसाइड होती है, वो है रनवे की लेंथ कितनी है। ठीक है, एक बात समझना, V1 रोटेट के ऊपर जब उसने बोला कि 1-2 सेकंड का गैप मतलब आपको मिल रहा है कि अब आप डिसाइड कर लो, मतलब इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ उसका वेट के अकॉर्डिंगली है, कितना रनवे हमारे पास अवेलेबल है कि उस पर भी डिपेंड करता है। अब बारी आती है V0 रोटेट। ये स्पीड एयरबस की अगर मैं बताऊं तो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 127 समथिंग, जिसपे कि अब आपको बिल्कुल भी वो नहीं है कि आप किसी तरह से आप इसको अबॉर्ट कर सकते हो, टेक ऑफ को अबॉर्ट नहीं कर सकते। क्यों? अबॉर्ट अगर आपने कर दिया तो आगे आपके पास रनवे नहीं है टू ब्रेक द एयरक्राफ्ट सेफली, मतलब आप ब्रेक नहीं लगा सकते उसके बाद, क्योंकि रनवे ख़त्म हो जाएगा, प्लेन आगे निकल जाएगा। तो V0 के ऊपर आपको जो है कोई भी अब दिक्कत आ जाए, आपको उड़ाना ही पड़ेगा प्लेन। टेक ऑफ यू हैव टू टेक, आप चाहे फिर राउंड लगा के वापस आ जाओ। तीसरी चीज़ आती है, दैट इज़ V2 रोटेट। V2 का मतलब है देयर इज़ अ पॉजिटिव क्लाइंब, 100 फीट पर सेकंड के हिसाब से क्लाइंब चल रहा है। तो अब आप जो है अपने गियर को अप कीजिए। गियर अप होने का मतलब होता है कि आपका जो है ग्राउंड से कांटेक्ट ख़त्म हो चुका है, नाउ यू आर इन एयर। अब आप एयर के अंदर क्रूज़ करेंगे, तो वो सारा फिर अगली एयर स्पेसेस के अंदर वो आपको मिलता रहेगा। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। और लिफ्ट का मतलब क्या होता है, जब भी आप एयरक्राफ्ट टेक ऑफ लेता है ना, ऐसे फोर्स जा रही है, ठीक है, थ्रस्ट ऐसे जा रहा है जो इंजन से मिलेगा, लिफ्ट ऐसे है। तो अब आपको एक बीच का एंगल देखना है, क्योंकि आप या तो ऐसे नहीं जा सकते वर्टिकली बिल्कुल, और हॉरिजॉन्टली ऐसे नहीं जा सकते। तो देयर इज़ अ नेट एंगल जिसके हिसाब से थ्रस्ट सेट होता है। अब सपोजिंगली वेट एक एयरक्राफ्ट का 2 लाख टन है,
तो ये नीड अ हॉर्स पावर मोर देन दैट, जो कि उससे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सके, उससे ज़्यादा थ्रस्ट क्रिएट कर सके। जब भी ये सब सिचुएशंस आती हैं, आपका जो है थ्रस्ट आपका जो है थ्रस्ट ज़्यादा होता है, वेट से भी और ड्रैग से भी, और नीचे जो ग्रेविटी का फोर्स पड़ रहा है उससे। फिर आगे ऊपर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ लेता है। और लिफ्ट का काम होता है वर्टिकली ऊपर लेके जाना, और ये काम होता है फ्लैप्स का भी होता है, ये कुछ स्टेबलाइजर्स भी करते हैं, मतलब सारे पार्ट्स अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। थोड़ा लंबा ही इशू हो गया यार, ये तो मतलब लंबा खींच दिया मैंने भी देखा 5 मिनट लेंथ हो गई पिछली वाली बात की। खैर बात ये भी नहीं है। अब ये मत देखना यार कि कल वाली शर्ट है, रात को मैं यही पहनता हूँ यार। हम बहुत सिंपल आदमी है यार, वी आर आई एम वेरी सिंपल मैन। मैं रात को या दिन में घर पे जब भी होता हूँ, आई एम ऑलवेज वियरिंग दिस शर्ट। दिस इज़ नॉट माई शर्ट एक्चुअली, दिस इज़ माई फादर्स शर्ट। पापा की है, मेरी नहीं है ये, बट पता नहीं क्यों मुझे पसंद आती है तो मैं पहन लेता हूँ बहुत बार। ये कल या परसों की बात है, मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल करा कि अंशु क्या हो रहा है। उनकी एक्चुअली बालकनी ऐसी है, मैंने कई बार ब्लॉग में दिखाया, उनकी बालकनी ऐसी है कि सामने से एयरक्राफ्ट दिखते हैं। टर्मिनल 1 से जब कोई टेक ऑफ होते हैं तो एयरक्राफ्ट दिखते हैं। कहती कि एक एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए जा रहा था, एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के लिए जा रहा था, बहुत क्लोज से निकला, मेरे को लगा कोलिजन ना हो जाएगी वो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता यार, मतलब एयरक्राफ्ट आर द मोस्ट सेफेस्ट मोड इन द वर्ल्ड फॉर ट्रैवल। और बड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन टाइम के हिसाब से बहुत चीप होते हैं। तो अगर अगर आज से 20 से 30 से 25 साल पहले भी जाएंगे ना, यू विल हैव सम रिसर्चेस, यू हैव सम केसेस जहाँ पे इंसिडेंट्स हुए हैं फॉर कोलिजन्स। और तब बहुत अलग सिस्टम होता था। रेडार्स, सबसे बड़ी बात, जो रेडार्स होते हैं, प्राइमरी रेडार्स, सेकेंडरी रेडार्स, तब एक सिंगल रेडार्स यूज़ होते थे जिसके अंदर वर्टिकल डिस्टेंस नहीं पता लगता था कि एयरक्राफ्ट का वर्टिकल ये डिस्टेंस क्या है, ये वाला पता लग जाता था, ये डिस्टेंस क्या है ये नहीं पता लगता था। मतलब एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट से कितना दूर है ये पता लगता था, वर्टिकल डिस्टेंस ग्राउंड से कितना दूर है ये पता नहीं लगता था। तो ऐसे में कोलिजन भी हुआ था। आज से मेरे ख्याल से ये 1990s की बात होगी है, आगरा के कहीं पे कोलिजन हुआ था। तो बात सारी यहीं पे आती है, एयरक्राफ्ट बहुत सेफेस्ट मोड होते हैं भैया। एंड मैंने दीदी को भी यही बताया, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब चीज़ें सेट होती हैं। पायलट्स आर अवेयर कि कौन सा ट्रैफिक साथ में आ रहा है, तो दे गिव ट्रस्ट अकॉर्डिंग टू दैट। सो यही कुछ बातें थी कि भाई आप ब्लॉग तो बनाते हो, लेकिन यू आर मेकिंग ब्लॉग लाइक सिंगल पैटर्न। मतलब आप कुछ भी आते हो, बोलते हो, मतलब नॉलेज देते हो जो भी है, लेकिन आप पूरे दिन की वो नहीं दिखाते। तो हाँ, ये कभी कभी मुझे फील होता है, तो ठीक है, आई विल वर्क ऑन दैट। बट कुछ होता है ना, प्राइवेसी भी होती है एक्चुअली यार, क्योंकि घर में ना सारे कंफर्टेबल नहीं है वाइल डूइंग ब्लॉगिंग। अब आपने देखा होगा, कभी पापा जाते हैं मेरे साथ, तो आई नो कि माई फादर विल नॉट बी एबल टू से एनीथिंग दैट मच ऑन द कैमरा, बट मैं उनको फीड में लेके आता हूँ सो दैट पीपल कुड नो ही इज़ माई फादर। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट ब्लॉग। और शॉर्ट तो नहीं, बहुत लंबा ब्लॉग ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू सब्सक्राइब। टुडे वाज डे 80 आई गेस, 80 आज 80वां दिन है। कहाँ पहला दिन था, मतलब देखो ये वैसे तो दिन 83 है मेरे हिसाब से, बीच में एक दिन ब्लॉग्स छूट गए थे जो कि आगे पीछे होके शेड्यूल होके स्टार्टेड, बट ठीक है जो भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।